Friends, how are you? I am Subhas Yadav, motivational story speaker. मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेकर के आया हूँ। दिव्यांग लोगों की स्टोरी जो आपको अंदर तक प्रेरित कर देगी। ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, ज़िंदगी अभी बहुत है। जिसके पैर नहीं है उसके भी, और जिसकी आंखें नहीं है उसके भी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज़ से आपको घबराना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पैर नहीं हैं तो आप चल सकते हैं, आपके हाथ नहीं है तो आप खा सकते हैं, आपकी आंखें नहीं हैं तो आप देख सकते हैं। नेसेसरी हर चीज़ आप कर सकते हैं, बगैर बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए। ऐसी ही मैं कहानियाँ लेकर के आया हूँ। कृपया मेरी कहानी को सुनते रहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे दिव्यांग लड़की की जिसका नाम है प्रीति निवास, जो व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, लेकिन उसने ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं, ऐसे-ऐसे काम किए हैं जो एकदम असंभव हैं। प्रीति निवास व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, लेकिन दूसरों का सहारा बखूबी बन रही हैं। प्रीति निवास को ये प्रेरणा मिली एक खिलाड़ी होने के नाते। प्रीति निवास एक एनजीओ चलाती हैं, बेहतरीन एनजीओ, जिसमें बच्चों लोगों का जो है पालन पोषण होता है। जो विकलांगों को तमाम तरह की मदद की जाती है, और तमाम तरह के बच्चे जो विकलांगता से हैं उनको हर एक चीज़ मुहैया कराई जाती है। पढ़ने से, लिखने से, खाने से, पीने से, रहने तक की सुविधा कराई जाती है। तो आइए उनकी स्टोरी पे आते हैं। बात 11 जुलाई 1998 को एक हादसे ने प्रीति की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। प्रीति की उम्र उस वक्त 18 साल की थी। वह क्लास के दोस्तों के साथ बीच में धमा चौकड़ी कर रही थी। अचानक लहरों के बीच प्रीति ने करंट सा महसूस किया। जब तक वह समझ पाती क्या हुआ, उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने किसी तरह प्रीति को पानी से बाहर निकालकर पांडिचेरी के अस्पताल तक पहुंचाया। तो बिना पूरी जांच किए उन्हें स्पॉन्डिलोलिस्ट कॉलर पहना दिया और आगे के इलाज के लिए चेन्नई भेज दिया। चेन्नई जाने में करीब 4 घंटे लगे। वह जांच के बाद पता चला कि प्रीति को खतरनाक तरीके से पैरालिसिस हुआ है। प्रीति का मानना है कि अगर ये 4 घंटे बर्बाद नहीं होते तो शायद उनकी हालत ऐसी नहीं होती। प्रीति की कोशिश की सोल फ्री के जरिए इमरजेंसी मेडिकल केयर, यानी हादसे के शिकार मरीजों को फटाफट सही इलाज मुहैया करा सके। वह कहती हैं, ज़िंदगी के शुरुआती 18 साल मैंने एक हीरो की तरह बिताए। इस हादसे के बाद अचानक मेरी पहचान खो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं खिलाड़ी थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे रहने पर मन खुदकुशी करने का करता था। विकलांगता किसी को भी अंदर तक झंझोड़ के रख देती है। भगवान ना करे किसी के जीवन में भी ऐसी स्थिति आए जो प्रीति निवास के जीवन में आई है। विकलांगता किसी के शरीर को, किसी के हिस्से को बेकार हो जाना भर नहीं है, या किसी को सम्मान, आत्मविश्वास और वजूद के खत्म होने जैसे होता है। लेकिन पेरेंट्स ने मुझे संभाला। प्रीति जी कहती हैं उनके माता पिता ने उनको संभाला। हमें चेन्नई से तिरुवन्नमलाई में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास लौटा। मुझे सम्मान की ज़िंदगी देने के लिए मेरे पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी भूल गए। मेरी माँ ही मेरे भगवान हैं। पिता के देहांत के बाद 2011 में जब माँ बहुत बीमार पड़ी तो उनकी ही एक चिंता थी, उनके ना रहने के बाद भी मैं सम्मान की ज़िंदगी जी सकूं। इसके लिए उन्होंने मुझे एनजीओ शुरू करने का आइडिया दिया, और इस तरह सोल फ्री की शुरुआत हुई। सोल फ्री विकलांगों के आत्मविश्वास लौटाने और उनके टैलेंट को पहचान कर उनके आत्मनिर्भर
बनाने का काम करता है। यह लकवा का शिकार उन मरीजों को रिहाइश या आर्थिक मदद मुहैया कराता है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इन लोगों को स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वे दूसरों पर ज़्यादा आश्रित रहें। एनजीओ ने थॉट फॉर नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें लकवा से पीड़ित लोगों की आवाज़ को ही पहचान बनाने की कोशिश होती है। उन्हें ऑडियो बुक, रेडियो जॉकी, वॉइस डबिंग आर्टिस्ट, टेली मार्केटिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रीति का कहना है कि इन 20 वर्षों में एक इंसान के तौर पे मेरा ज़्यादा विकास हुआ है। मुझे विश्वास हो गया कि ऊपर वाले ने प्यार और खुशियाँ बिखेरने के लिए मुझे चुना है। हाथ पैर बिना भी खूबसूरत है ज़िंदगी। सूरज देश के लिए मेडल जीतना है। ये थी प्रीति निवास की स्टोरी। प्रेरणादायक स्टोरी आपको कैसी लगी? ये स्टोरी मैंने आपके लिए निकाली है कि आप लोग, हम लोग हाथ पैर होते हुए, हर चीज़ होते हुए कामयाब नहीं है, लेकिन प्रीति निवास ने एक आत्मविश्वास जगाया, एक एनजीओ चलाया। ऐसे ही गरीब बच्चों का, कितने बच्चों का भला होता होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो मेरी स्टोरी को लाइक करिए, शेयर करिए और आप भी मोटिवेट होइए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए। नमस्कार, मैं हूँ सुभाष यादव, मोटिवेशनल स्टोरी स्पीकर।